सभी से रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर दो और आगे से आगे इन्फॉर्मेशन ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो ताकि सभी को ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन मिल पाए। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल सभी को। आज वीडियो बनाने का पर्पज़ इस समय ये है कि आप लोगों को ऑथेंटिकेट इन्फॉर्मेशन मिल पाए जैसे पहले देता रहा हूँ। और दूसरी बात, कई लोग बोल रहे हैं कि केस V9 मैंने वापस ले लिया या ईडी द्वारा कोई आज कार्रवाई नहीं की गई। कुछ नहीं हुआ यार, केस लेट था, इस वजह से जो डेट है वो 29 तारीख की डल गई है। आप चेक कर लेना इन्वेस्टर और जो V9 का केस है V9 वर्सेस सुखविंदर सिंह खरौट वर्सेस ईडी, उसकी डेट 29 अगस्त की हो चुकी है। तो अब मैं बात करता हूं दूसरी चीज, कुछ बातें करेंगे केस रिलेटेड। अब जो ईडी की प्रेस रिलीज हुई थी जिसमें 73 करोड़ रुपया ईडी ने रिकवर किया राहुल भार्गव और V9 इंफ्राटेक से, जहां पे जो शेयर जोड़े 23 लाख रुपए कैश जोड़ा और कुल मिला के 73 करोड़ रुपए के जो एसेट्स जो हैं अटैच किए हैं ईडी ने V9 केस में। अब उसमें ईडी प्रेस रिलीज जब करती है तो पहले ट्वीट किया, उसके बाद जब प्रेस रिलीज होती है उसमें ईडी लिखती है, जो मैं मेन पॉइंट्स आज फिर आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूं। एक बार हम इस पे डिस्कस कर लेंगे और कमेंट खुले हैं, आप लोग अपनी जो राय है इस बारे में लिख सकते हो। ईडी जलंधर रहती है 10 रेजिडेंशियल एंड बिजनेस प्रेमाइसेस में जो कि V9 इंफ्राटेक से रिलेटेड थे, राहुल भार्गव एंड अनदर एंटिटीज पे। वहां पे रेड करती है 14 अगस्त को, 15 अगस्त से एक दिन पहले। और उसमें आप लोगों को पता ही है कितने से रात के 11:30 बजे तक जो है रेड हुई है। तो ईडी ने ये इन्वेस्टिगेशन की है, वेरियस FIR रजिस्टर कि बहुत वेरियस, आप मेरी बात को ध्यान से पढ़ना, वेरियस FIR रजिस्टर अंडर द प्रोविजन ऑफ BNS 2023 बाई गौतम बुद्ध नगर नोएडा पुलिस एंड पंजाब पुलिस। तो मेरी एक बात समझना, वेरियस FIR मतलब अलग अलग FIR। अभी बात पिक्चर क्लियर नहीं है, सुन लो, अलग अलग FIR। तो ये अलग अलग FIR पंजाब वाली भी जो है हो सकती है, जो कह रहे थे क्वैश हुई हैं, हो सकता है मे भी क्वैश ना हुई हो क्योंकि यहाँ पे लिख रहे हैं उस चीज को पंजाब। और दूसरी चीज जो है नोएडा वाली जो है FIR। अब इस चीज में देखो 2-3 चीजें समझनी है। 2023 का जो एक्ट है, 2023 जो BNS है, उसके अकॉर्डिंग ईडी किसी भी स्टेट में जाके FIR रजिस्टर कर सकती है ऑन द बेसिस ऑफ प्राइमा फेशिया, कि मतलब किसी शक के आधार पे कहीं भी किसी स्टेट में भी जाके किसी भी पुलिस स्टेशन से विदाउट एनी सिंगल कंप्लेंट FIR कर सकती है। यहाँ पे ये चीज जो है मेंशन की गई है ईडी के द्वारा। अब उसके आगे थोड़ा सा और पढ़ते हैं। इन्वेस्टिगेशन के दौरान जो मतलब इलेक्ट्रॉनिक कुछ डिवाइसेज हैं SLB मॉडल के चलते जो भी मतलब पाया गया था वो जो है वो भी जब्त किया गया साथ में सामान। तो तभी 73 करोड़ रुपए की जो है रिकवरी बनी। भिवंडी वाला जो डाटा सेंटर है वो भी जो है मतलब उसकी 9.5 करोड़ की जो है वो वैल्यू है, उसको भी जो है साथ में अटैच किया गया। अब आगे देखो आप, एक्चुअली का एक मेन पॉइंट है, आप ये भी पढ़ लो। ड्यूरिंग द इन्वेस्टिगेशन, जब इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई है, जब से ईडी ने रेड की है तब से लेके अब तक जो है कस्टमर्स को रेंट नहीं दिया है और मतलब V9 ने, और कोई भी उनका क्लाइंट है जो मतलब कोई भी क्लाइंट होंगे उन्होंने भी कोई रेंट वेंट जो है V9 को पे नहीं किया है। तो अभी टोटल 73 करोड़ रुपया यहाँ से रिकवर हुआ, 178 करोड़ जो है वहां से रिकवर पहले हो चुका है। तो टोटल ये 251 करोड़ के आसपास की ईडी के द्वारा जो है रिकवरी हुई है यहाँ से। और उसके बाद राहुल भार्गव भी जो है उनकी टीम जो है V9 इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके आगे सेबी में जो है अपना लेटर भेजते हैं। उसमें भी वो चीज लिखी है, हाँ सीज की गई है एसेट्स को और रेड हुई है, इतने बजे तक हुई है, इतना मतलब हमारा पार्ट डीमेट अकाउंट, ये वो चीजें जो है हमारी टेम्परेरी बेस पे जो है सीज की गई हैं। तो राहुल भार्गव ने भी इस चीज को एक्सेप्ट कर लिया ये लेटर देके। जैसे कोई पर्सन बोल रहा है आके कि V9 के इलेक्ट्रिसिटी बिल पे नहीं हुए, तो कोई बोल रहा है डाटा सेंटर V9 के अब नहीं चल रहे। अब कोई बोल रहा है कोई क्लाइंट, जैसे अब ईडी ने भी बोल दिया बाहर से कोई क्लाइंट का पैसा नहीं आ रहा, कुछ नहीं आ रहा, या लिंक नहीं है, अभी सब कुछ है। तो मैं इस चीज में ये बोलूंगा
जो मैनेजमेंट, स्ट्रॉन्ग मैनेजमेंट है, तो वो ही इसका जवाब दे दे आके सामने। तो ये अगर प्रश्न उठ रहे हैं, लोग पूछ रहे हैं, लोग बोल रहे हैं, तो ये प्रश्नों के उत्तर वो लोग भी आके जो है इस समय दे सकते हैं। यदि वो नहीं दे रहे हैं इस समय पे सवाल का जो आंसर है, तो ये कल को चल के बहुत समस्या का कारण आगे चल के बनने वाला है, क्योंकि लोगों के सब्र का बांध जो है ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है।